वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम यू एट एमपीएस मोटिवेटर्स एंड माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स में। फ्रेंड्स, आज से एक न्यू सेशन की शुरुआत हो रही है क्लास 12th के बिहार बोर्ड के उन सभी परीक्षार्थियों के लिए जिनका बोर्ड एग्जाम 1 फरवरी 2023 से शुरू होने जा रहा है। फ्रेंड्स, आज से प्रोज सेक्शन से शुरुआत कर रहे हैं एंड प्रोज सेक्शन में आज फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगभग 15 से 20 आप सभी के लिए, आप सभी परीक्षार्थियों के लिए आज से शुरू किया जा रहा है। ये किताब रेनबो पार्ट सेकेंड जो मेरे हाथ में है एंड जो भी क्वेश्चंस, जो गेस्ट क्वेश्चंस होंगे आपकी परीक्षा के लिए, इस किताब के मार्फत आप सभी तक पहुंचेंगे। मैंने कोई गेस्ट पेपर नहीं खरीदा है एंड मेरे पास कोई क्वेश्चन बुकलेट भी नहीं है। प्रीवियस जो एग्जाम हुए हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th के, उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं। बस इस किताब के माध्यम से रेनबो पार्ट 2 जो आप सभी पढ़ते हैं इंग्लिश पेपर के लिए, आर्ट, कॉमर्स एंड साइंस के तमाम परीक्षार्थियों के लिए, तो आज से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, गेस्ट क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए किताब से ही हम सेलेक्ट करेंगे और आप सभी को प्रोवाइड करा रहे हैं एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से। तो आप बने रहें हमारे साथ और चलते हैं 1 by 1 क्वेश्चंस बोर्ड पर नोट करेंगे उसका आंसर के साथ। उम्मीद है, आशा है कि आपकी तैयारी अंग्रेजी की और स्ट्रांग होगी। पोइट्री सेक्शन समरी क्लास खत्म होने के बाद प्रोज सेक्शन चैप्टर नंबर 1 से 11 तक का समरी और सारांश हिंदी अंग्रेजी में बताने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं गेस्ट क्वेश्चन पर। तो आज से शुरुआत हो रही है प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 1 क्लास 12th इंग्लिश पेपर बिहार बोर्ड के लिए। उम्मीद है कि हमारे इस गेस्ट क्वेश्चन से आपकी परीक्षा की तैयारी और स्ट्रांग होगी, ऐसा हमारा उम्मीद है और ऐसी हमारी चाहत भी है आप सभी के लिए, क्योंकि इंग्लिश पेपर में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जिनमें फिल इन द ब्लैंक्स भी होगा, टिक मार्क भी होगा, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस वगैरह सब मिलाकर के 50 ऑब्जेक्टिव आपके सामने रहते हैं। उन्हीं 50 ऑब्जेक्टिव्स पर कमांड के लिए आपका कमांड उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर हो जाए, इसलिए हमने शुरू किया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। नाउ लुक ऑन द बोर्ड, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी गेस्ट क्वेश्चंस फॉर योर बोर्ड एग्जाम। सो चलते हैं फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट चलते हैं, सबसे पहला प्रश्न। बने रहिए हमारे साथ एमपीएस मोटिवेटर्स में, चलते रहिए, हम भी चल रहे हैं, तैयारी शुरू। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। सो फ्रेंड्स, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड फर्स्ट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो चाहे टिक मार्क्स हो, इसमें लिखा हुआ है गांधी जी टॉक्स अबाउट द डैश ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी टॉक्स अबाउट द डैश ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। एंड अगर आपको टिक मार्क के लिए दिया जाएगा तो 4 ऑप्शंस होंगे, अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए दिया जाएगा तो उसके भी 4 ऑप्शंस होंगे। एंड इसका जो राइट आंसर है, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन। सो दिस इज द फर्स्ट question. Gandhi ji talks about the dash of Indian civilization. Its answer is sound foundation. Now question number 2. So friends, this is the question number 2. Now read, the autobiography of Gandhi ji is dash. गांधी जी के ऑटोबायोग्राफी डैश है। गांधी जी का जो ऑटोबायोग्राफी, गांधी जी का अपने बारे में लिखी हुई जो किताब है उसका नाम आंसर। सो दिस इज द राइट आंसर। एक बार पुनः सुन लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी इज द राइट आंसर माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। अगर फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आए
तो गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ भरिए, या फिर टिक लगाने के लिए आए 4 ऑप्शंस, जिसमें से 3 गलत रहेगा, 1 सही रहेगा, और यही सही है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। सो फ्रेंड्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3rd। In the midst of all, India remains dash and that is her dash। इस प्रश्न में 2 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, या कहें 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर टिक लगाना है। इन द मिड्स ऑफ ऑल इंडिया रिमेन्स दैट एंड दैट इज हर, इसका आंसर होगा फर्स्ट में चलेंगे। सो फर्स्ट में इमूवेबल एंड सेकंड में ग्लोरी। In the midst of all, India remains immovable and that is her glory. Now question number 4. Now this is the question number 4. चौथा प्रश्न है objective questions. Civilization is that mode of conduct which points out to man dash 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 dash, और इसका right answer होगा, so this is the answer, the path of duty। अब इसको अगर पूरा कंप्लीट करते हैं, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पथ ऑफ ड्यूटी। नाउ द राइट आंसर। अगर फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे या फिर टिक लगाने के लिए 4 ऑप्शंस में पूछे, किसी भी तरह के 4 ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे, और उन 4 ऑप्शंस में द पथ ऑफ ड्यूटी। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। गुजरात में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? नाउ द राइट आंसर इज, सो दिस इज द राइट आंसर, गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। 4 ऑप्शंस में 1 ऑप्शन से रहेगा, टिक लगाना है, एकदम राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। वी नोटिस दैट द माइंड इज ए डैश डैश डैश। फ्रेंड्स, ये जो भी क्वेश्चंस सिलेक्ट किए जा रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए हैं, गेस्ट क्वेश्चंस हैं। पूरी आशा है कि इनमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए होंगे, और सभी क्वेश्चंस आपके बुक, बिहार टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन का जो आपका बुक है रेनबो पार्ट 2, इसी में से दिया जा रहा है। मेरे पास न कोई गेस पेपर है पहले से, न कोई बुकलेट है, क्वेश्चन बुकलेट जो पहले के एग्जाम में आए हुए हैं। जो भी है आपके रेनबो पार्ट 2 से दिए जा रहे हैं, इसलिए विश्वास कीजिए अपने किताब पर और हमारे दिए गए प्रश्नों पर। जो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वी नोटिस दैट द माइंड इज ए डैश, एंड इसका राइट आंसर है द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। सो फ्रेंड्स, द राइट आंसर इज वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। आवर एंसेस्टर्स सेट ए लिमिट टू। हमारे जो पूर्वज होते थे वो लिमिट सेट कर देते थे, किस चीज के लिए? हमारे कार्यों के लिए, कि हमारे कार्य ज्यादा ना हो। एंड द राइट आंसर इज our indulgence। Our ancestors set a limit to our indulgence। The right answer is our indulgence। Now question number 8। So this is the question number 8। The rich are often seen to be। Question number 8। The rich are often seen to be। धनी लोगों को अक्सर हाँ देखा जाता है, किस स्थिति में? Unhappy। The rich are often seen to be unhappy। Now question number 9। This is the question number 9। Our ancestors dash us from dash and dash। Suppose ये 1, ये 2 and ये 3। तो right answer 1। Our ancestors disordered, D-I D-I-S-S-U-A-D-E-D, disordered। 2 नंबर में चलते हैं luxuries, एंड 3 नंबर में pleasure। So friends, question number 9। Our ancestors disordered us from luxuries and pleasure।
हमारे पूर्वज आनंददायक और सुख सुविधा संपन्न वस्तुओं से दूर रहते थे। तो 3 आंसर्स। नाउ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ चुके हैं। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। उम्मीद है कि आप बेहतर ढंग से हमारे वीडियोस को देखेंगे। आप सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है, उन तमाम फ्रेंड्स से जो अभी तक हमारे चैनल, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज हमारे ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें एंड घर बैठे ए टू जेड नॉलेज प्राप्त करें, अपनी परीक्षा की तैयारी और स्ट्रॉन्ग करें। यह हमारा दावा है। जैसे आज हमने शुरू किया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, गेस्ट क्वेश्चंस फॉर 12th बोर्ड एग्जाम। हम पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 10 पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हियर वी आर डैश टू डैश पीपल एंड राइट आंसर इज, फर्स्ट के लिए चलेंगे एंड सेकंड के लिए चलेंगे। फर्स्ट का राइट आंसर होगा आउट्स एंड सेकंड का होगा लर। क्वेश्चन नंबर 11। फ्रेंड्स, नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। 11वीं प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। People who lived in the villages, they followed agriculture and enjoyed dash dash dash. सुन चलते हैं, द राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ट्रू होम लाइफ। लाइफ कहिए या रूल कहिए। सो द राइट आंसर इज ट्रू होम लाइफ या ट्रू होम रूल। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पहुंच चुके हैं। सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी के लिए, आपके आने वाले परीक्षा बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और आपके बुक से सिलेक्टेड किया जा रहा है, चुन चुन कर दिया जा रहा है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 फ्रेंड्स, द इंडियन सिविलाइजेशन हैज बीन so described by its, द राइट आंसर इज भोटारीज। भारतीय सभ्यता संस्कृति को इसके श्रद्धालुओं के द्वारा भी वर्णित किया गया है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13। तो फ्रेंड्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू डैश द मोरल बीइंग एंड द राइट आंसर इज, जो सही ऑप्शन है, एलिवेट। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14th, 14 नंबर प्रश्न पर। फ्रेंड्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 14th यानी 14वां प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14th। गांधी जी हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट सिविलाइजेशन एंड कल्चर फॉर विच कंट्री। किस देश के बारे में गांधी जी सभ्यता संस्कृति का जिक्र कर रहे हैं? एंड द राइट आंसर इज इंडिया। भारत के सभ्यता संस्कृति का जिक्र कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15। गांधी जी हैज कंपेयर्ड इंडियन सिविलाइजेशन विथ डैश सिविलाइजेशन एंड इट्स नेम इज मॉडर्न सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन। राइट आंसर मॉडर्न सिविलाइजेशन या वेस्टर्न सिविलाइजेशन। गांधी जी भारतीय सभ्यता संस्कृति की तुलना वेस्टर्न सिविलाइजेशन और मॉडर्न सिविलाइजेशन से कर रहे हैं। दोनों की अपनी अपनी फीचर्स बता रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। सो फ्रेंड्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16। इंडियन सिविलाइजेशन इज कॉल्ड, भारतीय सभ्यता को कहा जाता है, भारतीय संस्कृति को कहा जाता है, आंसर ओल्ड सिविलाइजेशन या एंशिएंट सिविलाइजेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। फ्रेंड्स, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को मॉडर्न सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 17। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 18। द क्वेश्चन नंबर 18। गांधी जी सेज दैट पीपल ऑफ इंडिया शुड नॉट कॉपी ऑफ डैश। गांधी जी कहते हैं भारत के लोगों को
वेस्टर्न सिविलाइजेशन का कॉपी नहीं करना चाहिए। क्या इसको कह सकते हैं? वेस्टर्न सिविलाइजेशन और मॉडर्न सिविलाइजेशन। तो राइट आंसर इज, गांधी जी कहते हैं कि भारत के लोगों को वेस्टर्न सिविलाइजेशन अथवा मॉडर्न सिविलाइजेशन का कॉपी नहीं करना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 19। गांधी जी कह रहे हैं कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज डिपेंड करता है। सो राइट आंसर इज, अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डिनायल। Our civilization, our Swaraj, our culture depend upon restricting one's self-denial. And now the question number 20. So friends, this is the question number 20. यह फाइनल एंड अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि वन सेट में 20 क्वेश्चंस, प्रत्येक प्रोज से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, आपके किताब रेनबो पार्ट सेकेंड से, न किसी गेस पेपर से, न किसी क्वेश्चन बुकलेट से, न पूछे गए प्रीवियस प्रश्नों से, तरोताजा लेटेस्ट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक रेनबो पार्ट सेकेंड से। इससे बढ़िया, इससे बेहतर कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ एमपीएस मोटिवेटर्स पर। यू मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक वीडियोज, must watch video and make your preparation strong and strong sitting at your house। घर बैठे अपने तैयारी को स्ट्रॉन्ग करें। दिस इज द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सो फ्रेंड्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 20। above a certain level of harmony and comfort it becomes dash, and the answer is hindrance। एक निश्चित लेवल से अधिक सुख सुविधा और आराम हमारे जीवन के लिए हिंड्रेंस बन जाते हैं, बाधा बन जाते हैं, समस्या बन जाते हैं, मुसीबत बन जाते हैं। सो फ्रेंड्स, एमपीएस मोटिवेटर्स ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश पेपर के बोर्ड एग्जाम के लिए, जो 1 फरवरी से शुरू होने जा रहा है 2023 में, आज फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इस चैप्टर से गेस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसका एक सेट में 20 प्रश्न आपके सामने 1 by 1 मैंने रखा रेनबो पार्ट सेकेंड टेक्स्ट बुक के माध्यम से। आप इस 20 प्रश्नों का घर पर रिवीजन करें। इसी तरह से कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 यानी प्रोज सेक्शन का दूसरा नंबर चैप्टर से फिर 20 प्रश्न, और इस प्रकार से आपके तमाम चैप्टर से 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव। उसके बाद फिर चलेंगे पोइट्री पर, उससे भी प्रश्न मिलेंगे ऑब्जेक्टिव, फिर लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप, उसके बाद लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन एंड पैसेज राइटिंग पर चलेंगे। बने रहिए हमारे साथ, एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ, घर बैठे अपनी तैयारी कीजिए स्ट्रॉन्ग। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।